बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको गाउट के मुतालिक बताऊंगा, यानी कि हाई यूरिक एसिड का होना। गाउट एक बीमारी है जिसमें जिस्म के जोड़ों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, मेटाबॉलिक फैक्टर्स और कुछ ड्रग्स हैं जो कि ये बीमारी काज करती हैं। आमतौर पर गाउट उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा गोश्त, सी फूड्स और बियर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी ये बीमारी होती है जो कि ओवरवेट होते हैं। अब यूरिक एसिड जिस्म में कैसे पैदा होता है? ये यूरिक एसिड प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन के दौरान बनता है। अब प्यूरिन्स क्या हैं? प्यूरिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि डीएनए और आरएनए का हिस्सा होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाउट से बचने के कुछ उसूल बताऊंगा। 3 असूल हैं। नंबर 1, आपने उन ग़िज़ाओं से अवॉइड करना है जिनमें प्यूरिन्स की मिकदार ज़्यादा होती है। नंबर 2, चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से और बहुत ज़्यादा लहमियात, विटामिन जिनमें ज़्यादा होते हैं, उन ग़िज़ाओं से अवॉइड करना है। नंबर 3, आपने अल्कोहल से बचना है। तो इस वीडियो में मैं आपको अब उन ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ जिनमें प्यूरिन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो ग़िज़ाएँ जो कि ममनुआ हैं, जिनमें प्यूरीन बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इनको तर्क कर दें। जिनमें मछली, गोश्त की यखनी, खमीर शुदा बेकरी की अशिया वगैरह, अल्कोहल। और जिन चीज़ों से आपने गुरेज करना है जिनमें प्यूरीन ज़्यादा होते हैं, लिहाजा हफ्ता में कोई सी एक चीज़ एक दफ़ा ले सकते हैं, जिनमें मुर्ग सूप, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और कीमा वगैरह। और उन ग़िज़ाओं से मोहतात रहना है जिनमें दरमियाने दर्जा के प्यूरीन होते हैं। लिहाजा हफ्ता में कोई सी एक चीज़ 4 से ज़्यादा दफ़ा नहीं लेनी चाहिए, जिनमें मगज़, मुर्ग, ज़ुबान, बतख, खरगोश, फूल गोभी, पालक, मटर, लोबिया, दालें, साबुत दालें व चने वगैरह और इनकी रोटी। काबिल कबूल अशिया जिनमें प्यूरीन बहुत कम होते हैं या नहीं होते, लिहाजा हस्बे ख्वाहिश ले सकते हैं, जिनमें चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह। इसके अलावा फलों के जूसेस, मसलन सुर्ख चेरी का जूस, गाजर का जूस, पार्सले का जूस, खटास वाले फलों के जूसेस के अलावा बाकी हस्बे मंशा ले सकते हैं। सब्ज़ियाँ, उन सब्ज़ियों से मुहतात रहना है जो कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, जिनमें दरमियाना दर्जा के प्यूरीन होते हैं। उनके अलावा सारी सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियों के सूप वगैरह। मक्खन, तमाम किस्म की चिकनाइयाँ एतदाल के साथ लें। रोटी, साबुत अनाज के अलावा अनाज मसलन गंदम, मकई, चावल, साबुत अनाज से बचें। अंडे, फल, दूध, नट्स मसलन मूंगफली, अखरोट, बादाम वगैरह। वाफर मिकदार में पानी पिएँ, 2 या 3 लीटर दिन में। इससे यूरिक एसिड गुर्दों के ज़रिए खारिज हो जाता है। लेकिन अगर आपको दिल या गुर्दों की किसी किस्म की कोई बीमारी है, तो अपना जो मुआलिज है, जो डॉक्टर या फिजिशियन जिससे आप दवाइयाँ इस्तेमाल ले रहे हैं, उसके मशवरे के मुताबिक चलें, क्योंकि कुछ बीमारियों में वहाँ पानी की वाफर मिकदार से परहेज़ करना होता है। लिहाजा अपने मुआलिज के मशवरा के बगैर ना चलें। चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम रखें। अपने जोड़ों को टूटने से बचाएं। जो भी तजवीज़ करदा अद्वियात हैं उनको आप पाबंदी से लें। इन शॉर्ट, आपकी आसानी के लिए मुख्तसरन जो चीज़ें आपने तर्क कर देनी हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाली अशियाँ जैसे कि गोश्त का शोरबा, यखनी, गोश्त, दिल, गुर्दा, कलेजी, जई का दलिया, आज़ा का गोश्त और मसाला जात वगैरह। दरमियाने दर्जा की प्यूरीन वाली अशिया जिन्हें मगज़, मछली, परिंदों का गोश्त, फूल गोभी, पालक, बीज, मटर, साबुत अनाज। और बहुत कम दर्जा वाली प्यूरीन की अशिया चावल, बाजरा, सब्जियां, बादाम, अखरोट, मूंगफली, बकरी का दूध और इसका दही, कम चिकनाई वाला पनीर, अंडे, हाफ बॉयल और फल, मकई की रोटी। आपको इस वीडियो से मुताल्लिक़ किसी किस्म का कोई सवाल ज़हन में हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।